अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया 𝗏𝗃। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा लेब्राडोर के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। इस वीडियो का मकसद भी किसी को बुरा फील करवाना नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जर्मन शेफर्ड के बारे में डिस्कस किया था, लेब्राडोर के अंदर भी कुछ ऐसे ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बहुत प्यारी ब्रीड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि लेब्राडोर के अंदर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेडिकली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसमें देखे गए हैं। मैं आज आपसे वो डिस्कस करूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है हिप डिस्प्लेजिया। हिप डिस्प्लेजिया मीन के जो हिप बोन है उसके जॉइंट्स की डिसलोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल अपनी पिछली टांगों पे वजन नहीं रख पाता, क्रॉलिंग मूवमेंट होती है। इसकी रीज़न या तो इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन या फीडिंग हो सकती है या फिर कार्टिलेज की डीजनरेशन हो सकती है। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है डायबिटीज़। बेसिकली लेब्राडोर इतने एक्टिव डॉग नहीं है, प्लेफुल हैं लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है, इस वजह से इनके अंदर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिला है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी डायबिटीज़ की वजह से ही होती है, यानी ये आपस में लिंक्ड हैं। अगर ओबेसिटी होगी तो डायबिटीज़ भी होगी। ज़्यादा एक्टिवनेस ना होने की वजह से एनिमल खाता है, लेट जाता है, सो जाता है, इसकी वजह से ओबेसिटी के प्रॉब्लम लेब्राडोर में ज़्यादा हैं। जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है ईयर प्रॉब्लम्स। ईयर प्रॉब्लम लाइक स्किन एलर्जी या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शन है जो कि लेब्राडोर्स में देखने को मिले हैं। ये ज़्यादातर वैसे ईयर्स में ही होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है लेब्राडोर के अंदर। स्किन प्रॉब्लम में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है पैटेलर लैक्सेशन। पैटेलर लैक्सेशन मीन के जो नी जॉइंट्स होता है वो बेसिकली छोटी छोटी बोन से बना होता है, उसको हम पेटेला कहते हैं। बेसिकली जो पेटेला लैक्सेशन मीन्स के जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उसकी डिसलोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल या तो लिम्प करके चलता है या फिर टांग उठा के चलता है। अगर लिम्प करके चल रहा है तो इट मीन्स के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम ग्रेड 1 में कंसिडर कर सकते हैं। अगर टांग उठा के चल रहा है, पूरा वज़न नहीं रख पा रहा, तो इसका मतलब है कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो फिर ग्रेड 4 में हो सकता है। बेसिकली पेटेलर लैक्सेशन को हम ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 तक कंसिडर करते हैं, यानी इसकी सिविरिटी को कंसिडर करते हैं। ग्रेड 4 है तो उसकी सिर्फ सर्जरी ही पॉसिबल है, अगर ग्रेड 1 या 2 है तो हम उसको ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। 6 जो पॉइंट है वो है ओस्टियोकोंड्राइटिस डिसिकेंस। मीन्स के जो एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट है वो बेसिकली डिसलोकेट हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमल अगली टांगों पे वज़न नहीं रख पाता, या हो सकता है वज़न रखे लेकिन प्रॉपर तरीके से ना रखे या फिर वो लंगड़ा के चले। जो 7th पॉइंट है वो है डायस्टेकियासिस। मीन्स के जो आईलिशेस की प्रॉब्लम है वो लेब्राडोर में कॉमन देखने को मिली है, या फिर आईलिशेस उतरना शुरू हो जाती हैं या फिर वहाँ पे एलर्जी आना शुरू हो जाती है। जो 8th प्रॉब्लम है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मीन्स के एनिमल का जो मसल्स हैं वो ज़्यादा पेन करते हैं, एनिमल से ज़्यादा चला नहीं जाता। अगर वो थोड़ा सा चलता है तो उसको ज़्यादा पेन महसूस होती है। बेसिकली मसल्स की डीजनरेशन हो जाती है, डिस्ट्रॉफी हो जाती है। डिस्ट्रॉफी इसे कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली छोटे हो जाते हैं, डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल की मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहती, गेट भी प्रॉपर नहीं रहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेब्राडोर के कॉमन प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।